आपने अच्छी तरीके से केस एग्जाम्पल के साथ जानकारी पाई कि हमारी हॉस्पिटल में किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम थोड़ी सी और ज्यादा बात करेंगे इंटीग्रेटेड थिएटर स्पाइन सूट। रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन के गोल क्या होते हैं? तो गोल एक ही होता है कि भाई अच्छे से नस का दबाव दूर हो, और जब हम नस का दबाव दूर करें तब जरूरत हो तो हम स्क्रू प्लेट डालें, स्क्रू और रोड डालें और इसके साथ में हड्डी को जोड़ भी दें। तो वो हमारा सेकेंडरी टारगेट होता है। जब रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होती है तो वो टेढ़ी हड्डी को अच्छा बनाने के लिए या फिर उसको स्ट्रेट करने के लिए हम लोग स्क्रू का और रोड का यूज करते हैं, और लेकिन साथ में फ्यूजन तो करना ही होता है। लेकिन जब हम यूज करते हैं स्क्रू, जब हम यूज करते हैं रोड, तो हमें इसमें एक्सरे आईआईटीवी के साथ हमें देखना होता है ताकि स्क्रू की डायरेक्शन, स्क्रू की पोजीशन हम अच्छे तरह से डाल सकें। तो उसमें हमारे रेडिएशन आता है जो हम एक्सरे में रेडिएशन कहते हैं। तो वो रेडिएशन हम जो इंटीग्रेटेड स्पाइन सूट यूज है हमारे पास, तो उसमें रेडिएशन 0 हो जाता है क्योंकि नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, और इसकी वजह से हमारा सर्जिकल वर्क अच्छे से सेफ्टी से होता है। जैसे मैंने बताया पहले भी और हमारी ये टॉक में भी, ओआर्म सीटी स्कैन मशीन है, नेविगेशन जो हमें नेविगेट करते हैं स्क्रूज, और न्यूरो मॉनिटरिंग जो हमें बताते हैं कि हम जब नस के आसपास में रहते हैं तो इसको कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, खिंचाव तो नहीं हो रहा है। और ये सब साथ में इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, ड्रिल यूज करते हैं ताकि हमें पता चले कि जो कुछ हम डाल रहे हैं, जो कुछ डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो सब सही तरीके से जा रहा है। सबसे अच्छा जो हमारे रवि भाई ने बताया बोन स्काल्पेल, उसके बारे में भी बात किया कि भाई बोन स्काल्पेल क्या चीज है। तो वो 1 मिलीमीटर कट करती है और सॉफ्ट टिश्यू को ज्यादातर नुकसान नहीं पहुंचाती है, और वो हमारी प्रैक्टिस को पूरी तरह से ये बोन स्काल्पेल ने चेंज कर दिया है। और ये सब चीजें महंगी होती है, लेकिन हम हमारी हॉस्पिटल में इसको ज्यादा चार्ज नहीं लगाते हैं और पेशेंट को मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है इससे। तो जो हमारी हॉस्पिटल का जो 2 थिएटर हैं, दोनों में हमारा ओवाम सूट है, और इसकी वजह से हमें अच्छा सा रिजल्ट मिलता है। जैसे हमारे डॉक्टर देवानंद और शिवानंद ने बताया कि ये सूट की वजह से हमारा स्टाफ और हमारे ब्लड प्रेशर, पल्स वगैरह का अच्छे से सेव होता है, अच्छे से उसमें हमें फायदा मिलता है कि हमारा स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। हमारा एक्सपीरियंस, हम इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। जैसे बताया कि जब भी हड्डी जुड़ी हुई होती है, रिवीजन सर्जरीज होती है, तो उसमें क्या होता है कि लैंडमार्क जो होते हैं वो हमें नहीं मिलते हैं जो भगवान ने बनाए हैं। इसे लैंडमार्क जिस तरीके से हम स्क्रू डालते हैं तो उस तरीके से हम देखते हैं कि लैंडमार्क कैसे, कहाँ स्क्रू जाएगा, कहाँ से डालना है, वो सब जब भी पहले सर्जरी हुई होती है या फिर एंकालोजिंग में जहाँ सब हड्डी जुड़ गई होती है, तो उसमें हमें लैंडमार्क्स नहीं मिलते हैं। तो उसमें ये इंस्ट्रूमेंट्स काफी हद तक हमें फायदा देते हैं और हम इसको इस्तेमाल करके अच्छा से रिजल्ट देते हैं। हम अगर सर्वाइकल स्पाइन की सर्जरी की बात करें, खास तरीके से बोले C1 C2 अपर सर्वाइकल, जहां पे बहुत 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 नाजुक जगह होती है, ब्रेन से लेके स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी से बाहर निकलती है, तो वो जो है वो हमने 80 केस किए 2004 से आज तक। लेकिन अगर आप सोचो तो 45 केस किए सिर्फ 2 साल में। सो हमारा कोई मिसहैप नहीं हुआ है। सो वो बता रहा है कि हमारी सेफ्टी काफी हद तक बढ़ी हुई है ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस की वजह से। ये हमारा सर्जिकल एक्सपीरियंस हम आपको बताना चाहते हैं। हमारा लर्निंग कर्व कितना होता है? बहुत ज्यादा कुछ लर्निंग कर्व नहीं होता है, कोई अनकॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स नहीं होते हैं, अनवांटेड स्टेप्स नहीं होते हैं। जो कुछ है वो हमें कई बार लगता है कि हम तो गेम प्ले कर रहे हैं, ऐसा भी कई बार लगता है। और हमारा प्री ऑपरेटिव प्लानिंग जो होता है उसके हिसाब से हम अगर स्क्रू डालें तो बहुत अच्छे से हम शायद स्क्रू, नंबर ऑफ स्क्रूज भी हम कम कर सकते हैं, और हमारा ऑपरेशन थिएटर का टाइम कम हो जाता है। और इसके साथ साथ में हमारा रेडिएशन जो नुकसान पहुंचाता है लंबे वक्त में, वो कई लोग बोलते हैं कि उससे कैंसर भी होता है, वो भरने की संभावना बहुत बहुत कम हो जाती है।
सो हम अभी तो सभी जगह पे यूज कर सकते हैं, लेकिन खास तरीके से मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी में, डिफॉर्मिटी सर्जरी में, सर्वाइकल स्पाइन की सर्जरी में, खास तरीके से पीछे से जब स्क्रू डालते हैं, जो हड्डी बहुत ज्यादा कुछ टेढ़ी हुई होती है, ज्यादा कुछ स्लिप हुई होती है, जहां पे एनाटॉमी नॉर्मल नहीं होती है, वो सब हमारी सर्जरी इंडिकेशंस हैं, ये सब ओआम और थिएटर सूट के लिए। ये केस एग्जांपल है, 83 ईयर जेंटलमैन था और उसको एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का, और हमारी कोई भी लैंडमार्क नहीं थे, लेकिन हमने उसको अच्छे तरीके से बिठाया और उस अच्छे तरीके से हमने स्क्रू डाले और आगे से केज भी डाला। तो वो सब हो सकता है, ये हमारा ओआम नेविगेशन की वजह से। ये हमारा दूसरा पेशेंट है, डॉक्टर है पेशेंट, उसको 22 ईयर्स का मेल, और उसमें ट्यूमर था रीढ़ की हड्डी में, सर्वाइकल में, C6 में, और वो ट्यूमर भी हमने अच्छी तरीके से निकाला और पेशेंट अभी एकदम नॉर्मल है। हमारे पास उसका मैसेज भी आते रहते हैं, उनके मूवमेंट भी देखो बहुत अच्छे से मूवमेंट है। ये हमारा थर्ड एग्जांपल है, 14 साल का, और ये जो है पेशेंट को सर्वाइकल स्पाइन में टेढ़ी हड्डी है, और उसको भी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं, और वो आप देखो तो बहुत अच्छे से उनका भी हमने सर्जरी किया और स्क्रू डाले हुए हैं, और उसमें स्कल से लेके, खोपड़ी से लेके C2 C3 में स्क्रू डाले हुए हैं, देख रहे हैं आप। वही जगह 30 इयर्स जेंटलमैन है, दोनों हाथ दोनों पैर में वीकनेस थी, और उसको भी हमने ऑपरेट किया। जो केस हमारे बिरजू भाई ने आपको बताया कि जहां पे न्यूरो मॉनिटरिंग के सिग्नल्स नहीं आ रहे थे और ऑपरेशन के बाद बहुत अच्छे से सिग्नल्स आने लगे, और वो पेशेंट भी इज डूइंग वेरी वेल। इट्स नियरली काफी 1.5 साल हो गया हमारा ये केस। सो रेडिएशन बहुत कम मिलता है पेशेंट को, रेडिएशन यस मिलता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं जितना हम लोग मानते हैं, लेकिन पक्का रेडिएशन पेशेंट को मिलता है, लेकिन उनको अगर कोई बीमारी नहीं होती है तो फिर उसको प्रॉब्लम ज्यादा होने की संभावना नहीं होती। सो हमारा पास्ट है स्तव्य का, इट्स एन एडोरेबल पास्ट, यस। वी हैव ग्लूमी प्रेजेंस, वेल आई थिंक वन कैन रियली से दैट बिकॉज ऑफ द कोविड एंड कोरोना, बट वी आर इंस्पायरिंग फॉर एक्सेलेंस एंड दैट्स व्हाट वी एम फॉर। सबसे ज्यादा सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हमारा है, और हमारी ये टीम और हमारे ये ट्रेन डॉक्टर्स वो सब हमारे साथ होते हैं, कई बार हमारा वेबिनार भी उनके साथ होता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस वेबिनार। आप सबकी शुभकामनाएं से हम लोग आगे अच्छे से हमारे पेशेंट को अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, और ये सब इक्विपमेंट्स हमारे पास हैं, और हमारा सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्पाइन सर्जरी में अहमदाबाद में है।